और आप देख सकते हैं कि पूरे जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरे भारत के अंदर आपको भगवा कलर के झंडे दिखाई दे रहे हैं। आप ये देख रहे हैं कि पूरे के पूरे बाज़ारों में केसरिया रंग के झंडे लगे हैं जिस पर हनुमान की फ़ोटो है। बड़ी चीज़ है। अम्बेडकर चौक में मैं इस वक्त खड़ा हूँ। 22 तारीख का जिक्र मैं अम्बेडकर चौक में खड़ा होकर के क्यों कर रहा हूँ, यही आप सोच रहे होंगे। यहाँ पे आप तस्वीरों में अगर देख रहे होंगे तो आपको हर तरफ भगवा कलर के झंडे दिखाई दे रहे होंगे। अम्बेडकर चौक में भी कुछ झंडे हैं जिन झंडों पर हनुमान की फ़ोटो है, राम लिखा हुआ है। अम्बेडकर के चारों तरफ इर्द गिर्द वो झंडे लगा दिए गए हैं। लोगों से बात कर लेते हैं कि इन झंडों को लेकर के और राम मंदिर को लेकर के इनकी राय क्या है, ये लोग कैसे देख रहे हैं। एडवोकेट साहब, सबसे पहले तो आप सबको मुबारक है। प्राण प्रतिष्ठा जो है वो राम की जाएगी। तो थोड़े दिन पहले नरेंद्र मोदी जी की माता जी का देहांत हुआ। आज मुझे बड़ा भारी अफसोस हुआ। प्राण प्रतिष्ठा ही करवानी थी तो माता जी के करवा लेते। ये इलेक्शन में भी माता जी जितवा देती, 24 वाली भी। 2 तो माता जी जितवा गई, अब उनको शगुन कौन देगा, कौन जितवाएगा। और तीसरी चीज प्राण प्रतिष्ठा से ये साबित हो गया है कि अगर पत्थर में भगवान इंसान भर रहा है, उसके प्राण इंसानों के द्वारा प्रतिष्ठित हो रहे हैं, तो इसका मतलब भगवान की पैदाइश ही इंसान ने की है। ये बात आज साबित होगी। हम तो कई वर्षों से कह रहे थे, हमारी बात कोई सुन नहीं रहा था, मगर आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर पत्थर में प्राण व्यक्ति डाल रहा है, इंसान डाल रहा है, मानव डाल रहा है, तो फिर भगवान, ईश्वर, अल्लाह, खुदा, परमात्मा नाम की कोई चीज रही नहीं। इसका अर्थ यही हुआ कि उनको बनाने वाले भी इंसान ही। बड़ी देर से एक हो हल्ला था, लड़ाई चल रही थी कि राम मंदिर बनाना है। अब लड़ाई जीत ली गई, नरेंद्र मोदी का योगदान रहा उसमें। लेकिन अब शंकराचार्य नरेंद्र मोदी के खिलाफ हो गए। वो विरोध क्यों कर रहे हैं? देखिए, धर्म एक लॉन्ग टर्म राजनीति है, जैसे राजनीति शॉर्ट टर्म धर्म होता है। तो धर्म का इस्तेमाल हमेशा राजनीति के लिए हुआ है। पादरियों ने हमेशा, धर्म के जो ठेकेदार हैं या पुरोहित वर्ग जो है, या ये शंकराचार्य जो हैं, ये शासनकर्ता लोगों के साथ मिलकर ही अपना इस तरह का रोजगार एक दूसरे के साथ मिलकर ही चलाते रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि शंकराचार्य ये साबित करने में लगे हैं कि हम अब भी सर्वश्रेष्ठ हैं, और नरेंद्र मोदी ये साबित करने में लगे हैं कि अगर धार्मिक फायदा होगा तो धर्म का कोई फायदा है, वरना धर्म खत्म हो जाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब राजनीति के लिए इस्तेमाल, राजनीतिक इस्तेमाल है तो धर्म जिंदा रहेगा, नहीं है तो धर्म डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। मैं ये पूछ रहा हूँ कि राम मंदिर को लेकर के आपकी क्या राय है? प्राण प्रतिष्ठा होगी 22 तारीख है कल। हाँ, तो प्राण प्रतिष्ठा हो तो हो। हमें तो रोजी रोटी चाहिए, अपनी लोगों के लिए रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए। जो धर्म को मानते हैं वो मानते रहे, हमें उससे कोई मतलब। आप धर्म नहीं मानते? नहीं, धर्म हम कॉन्स्टिट्यूशन को अपना बड़ा धर्म मानते हैं। तो उससे ये कहा जा रहा है, बड़े बड़े टीवी चैनल और अखबार ये बता रहे हैं कि रोजगार बढ़ेगा राम मंदिर बनने से। तो आप कह रहे हैं रोजगार नहीं मिलेगा? कितने लोगों का रोजगार बढ़ेगा? भारत में कितनी जनसंख्या है? 140 करोड़ लोग उस राम मंदिर से खाएंगे। बड़े अफसोस की बात है, प्रधानमंत्री होकर कॉन्स्टिट्यूशन की ओथ लेकर के, कसम लेकर के, एक देश का प्रधानमंत्री एक ही धर्म का प्रचार कर रहा है। बड़े अफसोस की बात है। कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट पर रहते हुए कॉन्स्टिट्यूशनल वर्क जो है उनको करने चाहिए। शिक्षा का तो बेड़ा गर्क कर दिया, रोजगार का बेड़ा गर्क कर दिया। हमारे बच्चे जो हैं वो ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट होकर, टेक्नोक्रेट होकर भी बेरोजगार घूम रहे हैं। हमें राम मंदिर रोजी रोटी देगा क्या? राम मंदिर से किसी का पेट भरने वाला नहीं है। जिनका पेट भरना है भाई वो करते रहें, हमें किसी धर्म। चारों तरफ कैमरा घुमा के दिखाऊंगा, हर गाड़ी पर झंडा लगा है। पूरा देश ये चाह रहा था कि राम मंदिर बने, और आप कह रहे हैं कि राम मंदिर। ये हमारा समाज जो है, ये सारा इसका कसूर है, नाम समझ समाज है। मैं इसके बारे में बता दूं एक पंजाबी में बात कि चींटी चढ़ी पहाड़ पर, 9 मन कजला पाए, जिन हाथी चुक लिया सिर उते ते ऊठ लिया लमकाए। गिदड़ दुहाने खा गया कोई 9.5 कमा, पिस्सू पानी पी गया कोई रावी ते चना। वाह पे वाह, वाह पे वाह। एक माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी। हाथी कौन है? ये शेड्यूल्ड कास्ट का हाथी, बीएसपी का हाथी जिसे आप कहते हैं। ऊंट कौन है? ये बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, ऊंट की तरह लटकाए हुए हैं।
एक आदमी जो है वो पूरा पानी खून चूस के पी गया इनका। इनको अकल कब आएगी? जब ये कॉन्स्टिट्यूशन खत्म हो जाएगा। कौन कह रहा है कॉन्स्टिट्यूशन खत्म होगा? कैसे खत्म हो सकता और ये नाम ही रखेंगे, नाम ही रखेंगे उसका। प्रधानमंत्री जो है वो ये मंदिरों के उद्घाटन करने के लिए लोगों ने बनाया था। ये नहीं है, ये लोगों ने मांग की थी कि मंदिर चाहिए, राम मंदिर चाहिए। लोगों ने मांग की थी। किन लोगों ने मांग की थी? भारत के लोगों ने। वो भारत के कुछ ही वर्ग, पुजारी वर्ग है जो वो मांग करता है। ये जो झंडा लेके घूम रहे हैं इतने सारे लोग, हम भारत के लोग नहीं है। हम शिक्षा चाहते हैं, रोजगार मांगते हैं, स्वास्थ्य के लिए चीजें मांगते हैं, अपने बच्चों के लिए उच्च से उच्च शिक्षा की मांग करते हैं। वो कहाँ बनाई है? देश खुशी मना रहा है और ये भाई साहब जो हैं ये विरोध कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि नहीं, हमें राम मंदिर नहीं, हमें रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए। अदरसेम जी, आप कैसे देख रहे हैं? झंडे लगा दिए गए और लोग खुशी मना रहे हैं और दूसरी तरफ विरोध किया जा रहा है इस चीज़ का। संसार जी, मेरे साथियों ने ठीक कहा। ये पता क्या है, जब बंदर को माचिस दे दो ना तो वो खुद ही सबको जलाता है। ये वो साहब है। आप झंडे देखो, झंडे एक ये सरकारी प्रोग्राम है। मैं कहता हूँ अगर इसके ऊपर इंक्वायरी करवाई जाए, कोई इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करवाई जाए, तो जितना पैसा ये खर्च हुआ है, पूरे भारत को कपड़ों से रंग दिया गया है, इतना बड़ा पैसा कहाँ से आता है? गरीब जो हैं, स्कूल बंद हो गए हैं, अब टीचरों के लिए तनख्वाह सरकार के पास नहीं है, जहाँ एनपीएस के मुलाजिम में 4-4 महीने की उनके पास सैलरी नहीं है। इतना बड़ा पैसा जो है मिसयूज़ हो रहा है। अब इसकी इंक्वायरी कौन करे? संविधान का प्रोटेक्टर हमारी जुडिशरी होती है। हमारे जजी साहबान से ये उम्मीद रहती है कि कोई अगर ऐसा काम करे तो उसका संज्ञान लिया जाए। 100 मोटो एक रूल है कि अगर कोई भी कोर्ट में नहीं जाए तो उसका 100 मोटो मोशन लिया जाता है। जैसे मेरे साथी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जो है ये एक धर्म का प्रधानमंत्री नहीं होता है। ये कई महीनों से लगातार एक मंदिर करके बाकी जो जहाँ पे 22 करोड़ मुसलमान हैं, 3 करोड़ सिख हैं, 1.5-2 करोड़ बुद्धिस्ट हैं, जैन हैं, देन SC ST OBC के लोग जो टेक्निकल तौर पर हिंदू नहीं हैं, ये कहाँ जाएं? ये इसको क्यों नहीं जा तो रहे हैं? राम मंदिर अयोध्या जा रहे हैं, सबने टिकटें कटवा रखी हैं, गाड़ियों पर झंडे लगा रखे हैं। और ये तो ठीक है, जब अंधविश्वासी हैं, जब आपके पास एजुकेशन नहीं है तो आप जो मर्जी करते रहिए। संविधान तो यही चाहता था कि पहले 14 साल में सब लोगों को पढ़ा दिया जाए ताकि लोग खुद ही अपने लेवल पर अंधविश्वास से बाहर निकल जाएं। तो पढ़े लिखे लोग तो जा रहे हैं। कौन सा पढ़ा लिखा लोग? आप मुझे बताइए, ये जितने भी लोग झंडे लगा रहे हैं, जो पढ़ा लिखा कौन लोग हैं? अब मैं पढ़ा लिखा आदमी रह के 2 मीटर का टिक्का लगा के चलूं तो उसको पढ़ा लिखा नहीं बोलते हैं। यहाँ ठीक है, लोग एजुकेटेड हैं, लेकिन जो भारत के लिए एजुकेशन चाहिए थी, आपको पता है जब संविधान बना था बड़ा प्रेशर था कि अल्लाह के नाम से शुरू करो, ये भाई गुरु के नाम से शुरू करो, ये राम के नाम से शुरू करो। बाबा साहब को लगता था एक दिन में देश टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, इसलिए संविधान का जो प्रेम्बल है वो शुरू किया, वी द पीपल ऑफ इंडिया। वी द पीपल ऑफ इंडिया का मतलब है कि भारत के लोग जो हैं, जो भी रूलर बनेगा वो इनके लिए शुभ सोचेगा, वो सारे धर्मों की बात करेगा। ठीक है, मंदिर बनता रहे, कोई साधु उसका उद्घाटन करे, कोई क्या परेशानी है? 100 करोड़ लोग खुश हैं और आप कह रहे हैं कि लोग नहीं मान। वो ये कौन सा डाटा है सरदार जी आपके पास जो 125 करोड़ लोग खुश हैं? देखिए, कोई ये गाड़ी दिख रही है? ये मेरे पास बात बताओ, ये गाड़ी खाली देखो, खाली गाड़ियां जा रही हैं। ये उन्हीं लोगों की गाड़ियां हैं जो इस मानसिकता लोग हैं। कहाँ? वो देखो झंडे, देखो कोई झंडा नजर आपको आ रहा है? ऐसा नहीं है कि 1.25 करोड़ इनके ला, इसका मतलब आपको 22 करोड़ मुसलमान भी झंडे लेके जा रहे हैं। इसके बाद सिखों ने भी झंडे लिए हैं, यहाँ सारे शुरू का झंडे लिए। सभी तो फेवर में है। ऐसा नहीं है, ये सरकारी मशीनरी का जो है गलत इस्तेमाल है। ये लोग जो ऐसा कर रहे हैं, ये भारत के बहुत सारे लोगों को दुखी करके ये देश को डिसइंटीग्रेट करने की तरफ जा रहे हैं। सरकारी तंत्र और सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है, ये इनका कहना आप है। रोजगार की बात कर रहे थे ना मंदिर की। हाँ। मैं आपको दावे से कह सकता हूँ, जितने वहाँ भिखारी पैदा होंगे ना, शायद भारत में कहीं इतने भिखारी नहीं होंगे। आप कटरा चले जाओ, आपको एम्प्लॉयमेंट मिलती है क्या भिखारी नजर आते हैं? आप जितने बड़े बड़े ये धार्मिक अदारे हैं, वहाँ पे आपको रोजगार भिखारियों का है, वो मिलेगा। हमारे 1 लाख से ज्यादा स्कूल बंद हो गए हैं सरदार जी। आप क्या कह रहे हैं कि ये धार्मिक अदारे नहीं होने चाहिए? नहीं होने का मतलब नहीं है। अगर ये चुपचाप हो जाए, कोई जाए अपनी आस्था के मतलब। जब आप इतना प्रचार करते हो, इतनी एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, इतने लोग आएंगे तो एम्प्लॉयमेंट बंदा, वो जो अनएम्प्लॉयड जाएगा, वो ठीक है बैठ जाता हूँ, शाम को 200-400 रुपये मिल ही जाएगा, पढ़ने की जरूरत क्या है?
तो ये अंधविश्वास और दुनिया में भी है ना। क्या यूरोप में चर्चेज नहीं है क्या? वहाँ आपने वो दुनिया के देशों के प्रधानमंत्री देखे क्या? इवन इस्लामिक कंट्री पे जाओ, कौन सी बड़ी मस्जिद का उद्घाटन जो है वहाँ का राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री कर रहा है? ये प्राइवेट चीजें होनी चाहिए, लेकिन जब आप खुद इन्वॉल्व हो जाते हो, आप एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल काम कर रहे हो, और क्या इसके ऊपर कोई इंक्वायरी नहीं बनेगी क्या? आपको क्या लगता है भारत में इसके ऊपर इंक्वायरियां नहीं होंगी कि कौन सा प्रधानमंत्री, कौन सा देश का नेता जो है जिसने जानबूझकर कॉमनल जो है जो फसाद उन्माद पैदा किया है, और लोगों की डिमांड थी तो प्रधानमंत्री ने वो करके दिखाया है जो लोग चाह रहे थे। मुझे नहीं लगता है कि डिमांड पूरे भारत की है। ये डिमांड जब बाबरी मस्जिद को गिराया गया तब भी एक पर्टिकुलर पार्टी की डिमांड थी, पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की डिमांड थी, और आज भी पर्टिकुलर पार्टी और पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं। जर्नल कोई डिमांड नहीं। और आपकी जानकारी आपको पता है, कल ही मैं एक वीडियो देख रहा था, ये तो 93 का जो 60 एकड़ जमीन दी है बाबरी मस्जिद, 3 किलोमीटर दूर मंदिर बन रहा है। तो इसका मतलब ये है कि बाबरी मस्जिद का डिस्प्यूट है, जिंदा रखेंगे उसको, जब दोबारा अगले इलेक्शन में चलाएंगे तो ये वोट कैचिंग के लिए है, और कोई मसला नहीं है। सारी राजनीति बहुत बड़ी चीज कह दी है कि ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है राम मंदिर के मुद्दे को, वरना पूरे भारत के लोगों को रोजगार की जरूरत है, धर्मस्थलों की ज़रूरत नहीं है, वो भिखारियों को पैदा करेंगे, ऐसा इनका कहना है। प्रमोद जी, आप कैसे देख रहे हैं? 22 दिसंबर है, पूरे भारत के अंदर लोगों के अंदर एक खुशी की लहर, हर गाड़ी पर झंडा दिख रहा है, लोग इसे बड़े उत्साह से मनाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आपके साथी ये कह रहे हैं कि ये सबकी ज़रूरत नहीं। देखिए, जो आप कह रहे हैं कि ये उत्सव बनाया 22 को, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा जो मीडिया है, सो कॉल्ड मीडिया जिसे मैं बोलता हूँ, और रबीश जी ने नाम दिया है गोदी मीडिया। अब आप जब टीवी खोलेंगे ना, जब एक आदमी सारा दिन काम करता है, शाम को आकर टीवी खोलता है, दिखता है कि क्या हो रहा है देश में, तो वहाँ जो नैरेटिव सेट किया जा रहा है, लोगों के दिमाग में जो कचरा भरा जा रहा है, तो आदमी फिर उसी हिसाब से चलेंगे। इतना ज़्यादा हमारे जो लोग इतने समझदार तो है नहीं कि वो चीज़ों को खुद डिसाइड कर लें। तो जो नैरेटिव सेट करवाया जा रहा है सरकारों की तरफ से, तो लोग उसी के पीछे चल रहे हैं। आपको क्या लग रहा है? देखिए, ये पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो प्रधानमंत्री कल जो जा रहे हैं, ये टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है। और दूसरा, एक हास्यास्पद बात है कि उद्घाटन तो जहाँ तो दुकानों का होता है, यहाँ तो बड़े बड़े मॉल्स का उद्घाटन होता है, तो वहाँ लीडर लोग जाते हैं, फीता काटते हैं। तो डेमोक्रेटिक जो कंट्री है हमारी, 70 या 75 या 80 साल हो गए हैं, मेरे ख्याल में ये पहला समय आ रहा है कि किसी धार्मिक स्थल का उद्घाटन होने जा रहा है। उद्घाटन अपने आप में एक ऐसा शब्द है कि यार जी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। मैं सुन रहा था वो जो हमारे क्या कहते हैं उनके जो वो हैं, वो धार्मिक जो शंकराचार्य जी हैं, तो वो बोल रहे थे कि देखिए ऐसा है कि सबसे पहली बात तो ये है कि ये मंदिर है जो अनकम्प्लीट है, वो पूरी तरह से तैयार नहीं है। तो अनकम्प्लीट मंदिर के अंदर आप किसी भी देवी या देवता की प्राण प्रतिष्ठा जो है वो शास्त्रों के विरुद्ध है। तो इसका कहने का मतलब तो यही हुआ कि होने जा रहा है वो जो इनका जो हिंदू के जो शास्त्र हैं उनके विरुद्ध है, क्योंकि मंदिर भी पूरी तरह तैयार नहीं हुआ। आप शंकराचार्य के हक में है कि नरेंद्र मोदी जी के? मैं दोनों के हक में नहीं हूँ, मैं दोनों के हक में नहीं हूँ। पहला कोई ओबीसी प्रधानमंत्री है जो जिस मंदिर के अंदर प्रवेश करेगा और प्राण प्रतिष्ठा करेगा राम। देखिए, पहली बात तो मैं जाति पे बिलीव नहीं करता, वो किस जाति का है, किस धर्म का है, इससे मेरा कोई मैं कोई बिलीव नहीं करता। वो किस हाँ, वो काम किन लोगों के लिए कर रहे हैं, ये चीज़ मायने रखती है। किनके लिए काम कर रहे हैं? देखिए, अब तो सारी दुनिया जानती है, आप भी जानते हैं कि किन के लिए काम कर रहे हैं। जो समाज का जो पिछड़ा वर्ग है, जिनको एजुकेशन चाहिए, अच्छी शिक्षा चाहिए और रोजगार चाहिए, उनके लिए तो काम नहीं हो रहा। क्योंकि इस सरकार ने, पिछली सरकारों को छोड़ दीजिए, इस सरकार ने शिक्षक के ऊपर कुछ नहीं किया। पिछली सरकारों ने कुछ किया होता तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को थोड़ी ना चुनते लोग। देखिए, ऐसा नहीं है, ये जनता का मूड है, ये जितना मर्जी कुछ कर लें, 2024 में आप देखिए क्या होने वाला है। तो जनता अपना मूड दिखा देगी, पलटेगा, सब पलटेगा। और ये भारी है तो रखा हुआ है, जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो हमारे देश की जो राजनीति है ये दो इसी दर्रे में चल रही है, तो पलटा लगेगा फिर से, यही होने वाला है, पलटा लगेगा। हाँ, बिल्कुल। और जम्मू कश्मीर के लोग कैसे देख रहे हैं? देखिए, जो प्रोग्राम
चल रहा है वो उनका अपना प्रोग्राम है, जिसकी आस्था है वो उसके लिए ठीक है। आपकी आस्था नहीं है? नहीं, मेरी आस्था है या नहीं है वो आप तो नहीं मेजर कर पाएंगे। नहीं, मैं नहीं, ये कैमरा पर लोग देख रहे हैं, आप भी तो बताइए, आपकी राय पूछ रहे हैं। नहीं, मैं तो जस्टिस की बात करता हूँ, जस्टिस होना ये चाहिए। जस्टिस नहीं है। नहीं, ये बिल्कुल है, अपनी चॉइस का इशू है ये। मेरी हौसला आस्था है या नहीं है ये मैं आपको भी नहीं बता सकता। आस्था जिनकी होगी वो कर रहे हैं तो करें, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं उनसे। लेकिन जो संवैधानिक तौर जिनकी ड्यूटी है मेंटेन करने की, अगर वो करें तो वो गलत है। इक्वलिटी, लिबर्टी, जस्टिस और फ्रेटर्निटी करना जो है ये लोकतंत्र का जो हमारा संवैधानिक रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी है, जो लोग उसके ऑक्यूपाइड ऑफिशियल हैं वो तो नहीं कर सकते। कौन पूछेगा उनको वो कर रहे हैं? आप नागरिक हैं, सिटीजन हैं, आप नहीं पूछ सकते। मैं पूछ सकता हूँ, पूछिए। हमारे जुडिशरी है, जुडिशरी पूछ सकती है। मैं जुडिशरी में जाऊंगा डायरेक्टली, मैं उनको पूछ नहीं सकता, लेकिन जुडिशरी के थ्रू पूछ सकता हूँ। तो आप हमें कोई आप देख कैसे रहे हैं? आप कैसे? पर्सनल चॉइस का इशू है ये। खुशी का मौका है, आप कैसे देख? नहीं, खुशी मेरे लिए क्या खुशी है? मैं तो नॉर्मल, कल भी था, आज भी रहूंगा, कल भी रहूंगा। मेरे लिए क्या स्पेशल खुशी है उसमें? खुशी जिनके लिए होगी होगी, आपके लिए खुशी नहीं? मैं वो चीज, मेरा अपना राइट है, खुश, मैं हमेशा खुश रहता हूँ। अपना नाम बताइए। रामलाल जी। आप कैसे देख रहे हैं? जाएंगे, खुशी मनाएंगे, देखेंगे टीवी चैनल? बिल्कुल नहीं जी। पहले नंबर पे राम का मतलब क्या है? राम का मतलब होता है रहम दिल में। इनके दिल में रहम है ही नहीं है। किनके दिल में? ये जितने भी ये मोदी है, जितनी भी ये पार्टी है, इनके दिल में है रहम। बाकी जो मजहब होता है ना, एक साधु के समान होता है। साधु जैसे होता है नहीं, वैसा होता है। तो इसके दिल में ऐसा है ही नहीं है। करुणा, मैत्री, दया, यही धर्म होता है, बाकी और कुछ नहीं। तो दिल में रहम नहीं होता तो राम मंदिर थोड़ी ना बनाते, उधर प्राण प्रतिष्ठा बता दिया। आप जो क्या कर रहे हैं, जो गरीबों का खून चूस रहे हैं, 10% लोगों को जो अमीर कर रहे हैं, बाकी वालों को ये खत्म कर रहे हैं। ये क्या करेंगे धर्म को? हम क्या करेंगे धर्म को? कल सेलिब्रेशन नहीं करेंगे? बिल्कुल नहीं। मैं आपको पहले बता दिया है कि धर्म का मतलब क्या होता है? दया, रहम मन में। वो तो इनके मन में है ही नहीं है। ये चोर है इकट्ठे हुए। आप राम को मानते हैं? बिल्कुल नहीं। मेरा नाम राम है। मैं घर वालों को कहता, मेरा नाम आपने राम क्यों रखा? राम आपके दिल में रहम नहीं है? नहीं, रहम है नहीं, मेरे में तो है, पर इनके दिल में नहीं है। है राम का मतलब होता है, ये नहीं होता पत्थरों का मंदिर बना करते उधर करोड़ों के हिसाब से पैसा खर्च कर दो और गरीबों को खत्म कर दो। आप अपनी राय दीजिए और ये बताइए कि ये जो लोग हैं, इन लोगों की राय से आप सहमत हैं? देश एक तरफ उत्सव मना रहा होगा, लेकिन ये जो लोग खड़े हैं ये कुछ और मांग रहे हैं। ये कह रहे हैं कि राम का मतलब नरेंद्र मोदी को नहीं है, उनके दिल में रहम नहीं है। अगर रहम होता तो देश के लोगों का हाल ऐसा ना होता। आप देखते रहें RTI इंडिया न्यूज़, लोकतंत्र का पहरेदार, ताकि हम पहुंचा सकें आप तक वो खबरें जो नहीं पहुंच रही हैं या फिर जो नहीं पहुंचाई जा रही हैं। धन्यवाद।